तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 20 मई 2025 और वार है मंगलवार। चलिए पहले नज़र डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। भारतीय वायुसेना अंबाला में हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर निकली है भर्ती। 12वीं पास और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति वाले योग्य उम्मीदवार 15 जून 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आवेदकों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर एयर ऑफिस कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अंबाला के पते पर भेज सकते हैं। जिला बाल कल्याण परिषद अंबाला ने सिलाई केंद्र शिक्षकों के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी करी है। 12वीं पास और आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवार 28 मई 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निःशुल्क है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित है, जिससे सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 15,622 रुपये वेतन मिलेगा। आवेदन पत्र को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, बाल भवन, रेलवे रोड, अंबाला कैंट के पते पर जाकर जमा करवा दें या वहां पर भेज दें। चयन साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस के बजाय एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस का लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति मासिक पे आउट और 30% फैमिली पे आउट मिलेगा। 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को पूरा लाभ मिलेगा, जिससे करीब 2.25 लाख सेवारत कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह निर्णय कर्मचारी संगठनों के विरोध और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग के बीच लिया गया है। हरियाणा ग्रुप सी और डी भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को भर्ती नियमों के लिए 12 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। सामाजिक आर्थिक अंकों को खत्म करने के आदेश के 1 साल बाद भी नियम न बनाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव और एचएसएससी चेयरमैन को 29 मई तक नियम तय न करने पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 1-1 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पहले सरकार को 6 महीने में नियम बनाने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं हुआ था। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें मिड डे मील के साथ फल भी मिलेंगे। राज्य सरकार पोषक वाटिकाएं विकसित करने जा रही है, जिसके तहत जिन स्कूलों में आधा एकड़ या उससे अधिक खाली जमीन है, वहां अमरूद, चीकू, आम और हरी सब्जियों जैसे पौधे लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रत्येक जिले में एक स्कूल का चयन किया जा रहा है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को उपयुक्त स्कूलों का चयन करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि बच्चे पौधों की देखभाल भी कर सके और बड़े होने पर फल भी प्राप्त कर सके। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 37,044 आवेदकों का भौतिक सत्यापन शुरू कर रही है। पात्र लाभार्थियों को 30 गज के प्लाट और घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आवेदकों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उनके नाम पर कोई अन्य आवास नहीं होना चाहिए। निकाय कर्मी घर घर जाकर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र का सत्यापन करेंगे। गलत सूचना देने पर प्लाट नहीं मिलेगा। पहले चरण में 7,741 आवेदक पात्र पाए गए हैं। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आदेश के अनुसार 1 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक पूरे प्रदेश में स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश कुल 30 दिन का होगा, जिसके बाद 1 जुलाई से विद्यालय फिर से खुल जाएंगे। कैथल के पोलट गांव को खाली करने के एएसआई के आदेश से तनाव फैल गया है। कोर्ट के नोटिस के बाद एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। एएसआई गांव में खुदाई करना चाहता है क्योंकि यह रावण की जन्मस्थली है और उसके दादा की तपोस्थली भी मानी जाती है, जहां ऐतिहासिक चीजें मिलने की संभावना है। गाँव के 206 परिवारों को घर छोड़ने का आदेश मिल चुका है, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक से मदद की गुहार लगाई है। पोलड़ के ग्रामीणों का कहना है कि एएसआई पहले भी 3 बार खुदाई कर चुका है, जिसमें कुछ नहीं मिला। उनका आरोप है कि एएसआई उन्हें निकालने का नोटिस दे रहा है, लेकिन बसाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को 15 मई से नोटिस मिल रहे हैं, जिसके बाद तनाव में एक महिला की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि साल 2018-19 में भी ऐसे ही नोटिस मिले थे। गाँव ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो रावण के दादा पुलत्स्य मुनि की तपोस्थली माना जाता है और यहाँ सदियों पुराना एक मंदिर भी है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 2025 में डिजिटल सुधारों के तहत पीएफ ट्रांसफर और बैलेंस चेक करना आसान कर दिया है, जिससे 7 करोड़ कर्मचारियों को अब इसका लाभ होगा। अब आप एसएमएस से भी प्राप्त कर सकते हैं अपना ईपीएफ का बैलेंस। जो ईपीएफओ है उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको एक नंबर बताता हूँ मैं, 7738299899 पर अब आप मिस्ड कॉल से भी प्राप्त कर सकते हैं बैलेंस। अगर आपको प्राप्त करना है बैलेंस तो उसका नंबर है 01122901406 पर आप जो है मिस कॉल मार सकते हैं। उससे आपका बैलेंस आपके फ़ोन पर ही मैसेज के रूप में आ जाएगा। प्रमुख सुधारों में ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट, नियोक्ताओं की मंजूरी के बिना पीएफ ट्रांसफर, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, उच्च वेतन वालों के लिए अतिरिक्त पेंशन विकल्प और निजी ट्रस्टों पर ईपीएफओ नियमों का लागू होना शामिल है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 2025 से 27 बैच के लिए 401 मेधावी छात्रों का चयन किया है। इन छात्रों को आईआईटी, जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग, आवास, भोजन, यूनिफॉर्म, टैबलेट और पुस्तकें प्रदान करी जाएंगी। प्रवेश प्रक्रिया 25 मई को कुरुक्षेत्र के बारना स्थित सुपर 100 परिसर में आयोजित होगी, जिसमें अभिभावकों की उपस्थिति अनिवार्य है। हिसार और जींद जिलों के 42 छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 2018 में शुरू हुई यह पहल सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। हरियाणा सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में गेहूं की एमएसपी 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी। राज्य में 1 अप्रैल से 14 मई तक रिकॉर्ड 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक है। इसमें से 72 लाख मीट्रिक टन केंद्र और 2 लाख मीट्रिक टन राज्य पूल में शामिल है। 4 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से 16,000 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। यह खरीद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन और एफसीआई के द्वारा करी गई है। हरियाणा सरकार मिड डे मील वर्कर्स की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर अलर्ट हो गई है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है ताकि 20 मई को होने वाली हड़ताल के दौरान सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन मिलने में कोई भी बाधा न आए। हरियाणा में लगभग 32,000 मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें महंगाई को देखते हुए वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की प्रमुख मांग रखी गई है। रोहतक में यूट्यूबर नवांकुर धनखड़, जो यात्री डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले साल मार्च में पाकिस्तानी दूतावास की एक पार्टी में दोनों साथ दिखे थे और ज्योति पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से दोस्ताना अंदाज में मिली थी। नवांकुर भी पाकिस्तान जा चुके हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने साझा करी थी। जासूसी के आरोप पर सफाई देते हुए नवांकुर ने एक वीडियो भी जारी करके कहा है कि वह फिलहाल आयरलैंड में है और भारत लौटने पर यदि कोई गलत काम किया हो तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने 3 महीनों में 4100 से अधिक लोगों के लापता होने के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रतिदिन औसतन 45 लोगों के गायब होने और 1000 से अधिक अपहरण के मामलों को लेकर चिंता जताई है। एचएचआरसी ने पुलिस महानिदेशक से 2021 से 2025 तक के गुमशुदा, अपहरण और हत्या के मामलों पर 8 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने 31 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित करने की तारीख तय करी है। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरस्वती नदी पर बोटिंग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने सरस्वती नगर में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। सरस्वती नदी के तट पर एक भव्य घाट भी बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पवित्र सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना है। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरस्वती नगर पितृ तर्पण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। हरियाणा और पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आईएसआई हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे और विभिन्न माध्यमों से खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। हरियाणा के नूह से तारीफ नामक व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया है, जिसके मोबाइल से संदिग्ध डेटा मिला है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 10 दिनों में दोनों राज्यों में जासूसी के आरोप में कुल 9 लोगों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े लोगों पर निगरानी रख रही है।
भिवानी के स्वास्थ्य विभाग ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत दी है। अब वे सोमवार से शुक्रवार तक अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडाल्य ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर भी कैंप लगाए जाएंगे, जिसके लिए विशेष डॉक्टरों की नियुक्ति करी जाएगी। पहले यह सुविधा केवल बुधवार को उपलब्ध थी। यूडीआईडी की पेंडेंसी को देखते हुए और डॉक्टरों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। ब्लॉक तोशाम, बहल, भवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी और मानहेरू में मंगलवार को कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नारनौल के दैनिक रेल यात्री संघ ने विधायक ओम प्रकाश यादव को 1200 लोगों के हस्ताक्षर वाला मांग पत्र सौंपा है। इसमें नारनौल में नई ट्रेन चलाने, पुरानी बंद ट्रेनों को फिर से शुरू करने और स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष गणेश शर्मा ने बताया कि नारनौल रेल सुविधाओं में पिछड़ा हुआ है। यहाँ ट्रेनों की संख्या कम है और रेवाड़ी जयपुर के लिए ट्रेनें हैं, लेकिन नारनौल जयपुर के लिए सीधी ट्रेन नहीं है। उन्होंने भिवानी जयपुर ट्रेन के समय प्रबंधन को सुधारने की भी मांग करी है। भारतीय सेना ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया था। सेना के अनुसार सैन्य ठिकानों पर हमले विफल होने के बाद पाकिस्तान ने नागरिकों को लक्षित करना शुरू कर दिया था। हालांकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सेना के इस बयान पर अविश्वास जताया है। सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक श्रीलंकाई शरणार्थी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो हर किसी को शरण दे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने टिप्पणी की कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सभी शरणार्थियों को आश्रय नहीं दिया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यूएपीए मामले में 7 साल की सजा पूरी होने पर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता, जो कभी आतंकी संगठन लिट्टे से जुड़ा था, ने श्रीलंका में अपनी जान का खतरा बताया है। हरियाणा में हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद उर्फ डॉक्टर ताज मोहम्मद पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी जिलाध्यक्ष की शिकायत के अनुसार डॉक्टर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का समर्थन किया था और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए थे। फतेहाबाद की अदालत ने धारा 152 भी लगाने के निर्देश दिए थे। न्यायिक हिरासत में हिसार जेल में बंद डॉक्टर को अब रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस बैंक खातों और कॉल डिटेल की भी जाँच करेगी। तो साथियों, ये थे हरियाणा के प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।